नमस्कार साथियों, प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे इस कहानी को पूरा सुनें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, कमरे का दरवाजा चरचराकर धीरे से खुलता है और उसमें एक नग्न आदमी प्रवेश करता है। कमरे में पलंग पर बैठी हुई एक 22 साल की लड़की, जिसने अपना मुंह ढक रखा है, वो सिहर जाती है, कंप उठती है और ये हवस का भूखा इंसान उसे एकटक देखता रह जाता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसके अंग को छूता है। जैसे ही इस व्यक्ति का हाथ उस लड़की के अंग को स्पर्श करता है, सिहर कर चौंक जाती है। साथियों, अभी व्यक्ति तो काम के वशीभूत होकर इसके मन के अंदर एक अजीब सी हलचल चल रही है कि कब इसका भोग करूं। वह उसके मुंह को देखना चाहता है, पर वो लड़की अपने चेहरे को नहीं खोलती है। इसी जद्दोजहद में वो आदमी जबरन उस लड़की के चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा उठा देता है और उस लड़की को देखता है। अब दोस्तों, देखते ही उस आदमी का शरीर पसीने से भीग जाता है और वो चीखता चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। पीछे से लड़की भी भागती हुई उसके पीछे जाती है। दोस्तों, वह एक दूसरा कमरा खोलकर उस कमरे में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। लड़की बाहर दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन अंदर से उसके रोने की और तड़पने की आवाज आती है। ये लड़की बार बार कोशिश करती है दरवाजा खुलवाने के लिए, लेकिन वह आदमी दरवाजा नहीं खोलता है। कुछ क्षण के बाद दोस्तों, उसके रोने की और तड़पने की जो आवाज होती है वो बंद हो जाती है और लड़की गेट खोलकर बाहर चली जाती है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, किसी के जीवन की सच्ची घटना है, पर इस घटना को हम एक काल्पनिक रूप में आपको सुनाएंगे। नाम और स्थान सभी काल्पनिक है। दोस्तों, कहानी का मजा लीजिए, पूरी कहानी सुनिएगा, तभी कहानी में मजा आएगा। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम प्रेमी। दोस्तों, बिहार के एक शहर में एक कॉलेज था। उस कॉलेज में बहुत सारे लड़की लड़कियां, छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था, जिसका नाम अमर सिंह होता है, वह बहुत ही विभत्स किस्म का आदमी था। वह अपने आगे किसी को समझता ही नहीं था। पूरे कॉलेज में उसका राज था। उससे शिक्षक, छात्र छात्राएं सभी भयभीत रहते थे। उसके बिना उस कॉलेज में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वह जो चाहता था दोस्तों, वो कर डालता था। इस प्रकार उस कॉलेज की रूपरेखा है। नया सत्र स्टार्ट होता है और एक खूबसूरत लड़की उस कॉलेज में दाखिला लेती है। अब दोस्तों, वो स्कूल आती है और पढ़ना प्रारंभ करती है। साथियों, इसी दरमियान एक घटना घटती है। वो लड़की लगभग 1 महीने से कॉलेज में बराबर आती है और शिक्षा ग्रहण करती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वह लड़की कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करके अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसे 4 लड़के मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि देखो, इस कॉलेज का रूल है कि जो लड़की नए साल में प्रवेश करती है वो हमारे प्रिंसिपल साहब के दिल को खुश करती है, उसके साथ संबंध बनाती है, और जो लड़की ऐसा नहीं करती है उसके चरित्र को बर्बाद करके उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। यदि आपको अपने जीवन को बरकरार रखना है, अपने जीवन की खुशियों को नहीं गंवाना है, तो आपको प्रिंसिपल साहब की बात को मानना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुनकर वह लड़की भयभीत हो जाती है और थर 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 कांपने लगती है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती है और अपने घर चली जाती है। इस प्रकार वो जब भी कॉलेज आती है, वो लड़के मौका पाकर उस लड़की को, जिसका नाम पायल होता है, डरवाने और धमकाने लगते हैं।
लड़की बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन तो उन लड़कों ने हद ही कर दिया। जैसे वो कॉलेज से बाहर निकलती है, वो लड़के उसके पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, देखो, अगर आपने सीधे से प्रिंसिपल साहब की बात को नहीं माना तो आपके साथ जबरदस्ती आपकी इज्जत को लूट लिया जाएगा और आपको एक चरित्रहीन का सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपकी शादी भी नहीं हो सकती है। सोचो आपको क्या करना है। और आप अकेली नहीं हो जिसके साथ ऐसा होने वाला है। इस कॉलेज में पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ये काम किया है, तभी वो आज इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कॉलेज का नाम बहुत है। इस कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की कहीं ना कहीं उसे नौकरी जरूर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन बहुत हार्ड है। दोस्तों, इस प्रकार से वो लड़के उसको धमकियां देने लगे। लड़की रोती हुई भाग जाती है और वो अपने घर पर रहने लगती है। दोस्तों, वो लगभग 1 महीना बीत गया और स्कूल ही नहीं आती है। कहानी बहुत गंभीर है। पायल की जिंदगी में भूचाल आ गया। दोस्तों, उसने क्या सोचा था कि पढ़कर हम अपने जीवन को सजाएंगे, न जाने क्या क्या उसने अपने हृदय में सपने सजाए होंगे। दोस्तों, उसके माता पिता ने न जाने कहां से पैसे इकट्ठा करके उसे उस कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। पर देखिए, वहां का जो गुरु है, जो गुरु का सीनियर है, चरित्र देखिए कितना गिरा और घटिया हुआ है। दोस्तों, जब वो लड़की अपने घर से स्कूल नहीं आती है तो प्रिंसिपल को भी चिंता होने लगती है। उसको लगता है कि मेरे मन का मुराद नहीं पूरा होगा, मेरी शारीरिक भूख नहीं मिट पाएगी, और वो भी तड़पने लगता है। दोस्तों, प्रिंसिपल इतना अय्यासी था कि वो अपने उन 4 लड़कों को उसके घर पर भेज दिया। लड़के उसके घर पे गए और उसके माता पिता से बोलते हैं कि अंकल, आपकी लड़की स्कूल पढ़ने नहीं आती है, प्रिंसिपल साहब ने उसको बुलाया है। साथियों, पायल भी वहां पर थी, पर वो डर और लाज के बस कुछ नहीं बोल पाती है। जब वो लड़के चले जाते हैं तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, क्या बात है, तू स्कूल नहीं जा रही है? बेटा, हमने बड़ी मेहनत करके उस पैसे को इकट्ठा किया है, सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा बताओ क्या बात है? लड़की दोस्तों शर्म के बस, लज्जा बस, अपने इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं बोलती है और दूसरे दिन वो कॉलेज में जाती है। दोस्तों, पायल हिम्मत करके फिर सुबह कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक मार्केट मिलता है। उस मार्केट को पार कर रही होती है, तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम काजल होता है। काजल ने पायल को देखकर कहा, पायल क्या बात है, कहो कैसी हो, बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। साथियों, पायल काजल को देखकर रो पड़ती है और वो बोलती है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं आ रही थी। तो काजल बोलती है, अरे तेरी तबीयत खराब थी और तूने एक बार भी मुझे नहीं बताया, अरे फोन तो कर देती। पायल बोलती है, अरे यार, मुझे मौका नहीं मिला ऐसा करने के लिए। काजल बोलती है, अच्छा चल कोई बात नहीं है, चल बता तू इतनी उदास क्यों है? मुझे तो लगता है कि तेरे दिल में कोई एक ऐसी बात है जो तू किसी को बता नहीं पा रही है। अरे मैं तेरी सहेली हूं, मुझसे बता क्या बात है। दोस्तों, इस प्रकार से दिलासा देने पर पायल के मन में आया कि लाओ काजल को अपनी बात बता देती हूँ, लेकिन वो फिर सोचती कि अगर मैं इसको बताऊंगी तो मैं मजाक बन जाऊंगी और लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं ये क्या सोचे मेरे बारे में। ये सोचकर वो बहाना बनाती है, अरे नहीं नहीं काजल, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो काजल ने उसका हाथ पकड़ के कहा, देख मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तुझे भली बात समझती हूँ। तुझे इसके पहले मैंने इतना टेंशन में नहीं देखा था, तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन आज तेरे चेहरे पे वो चमक नहीं है। तेरे दिल के अंदर जरूर कोई दुख है, और वो दुख कोई छोटा मोटा नहीं है पायल, वो बड़ा दुख है जो तू बता नहीं पा रही। देख, तुझे मेरी कसम, तुझे बतानी ही पड़ेगी ये बात, तभी तू कॉलेज जा पाएगी। दोस्तों, काजल की इस जिद के आगे पायल टूट गई और उसने वो सारी बातें बता दी जो कॉलेज में उसके साथ घटी थी। दोस्तों, काजल इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गई। वो सोच में पड़ गई कि कॉलेज में ऐसा भी होता है। उसने पायल को साहस दिलाते हुए कहा, देखो पायल, हिम्मत से काम लो, डर से काम नहीं होता है। अगर आप हिम्मत रखोगी
तो हो सकता है कि आप इस परेशानी से दूर हो जाओ। पायल ने कहा, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं उस प्रिंसिपल की बात नहीं मानती हूँ तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, और अगर मेरी पढ़ाई रुक गई तो मेरे माता पिता का पैसा बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये बात मैं अपने माता पिता से बताती हूँ तो प्रिंसिपल इतना पैसे वाला है कि मेरे घर वालों के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ काजल, मैं बहुत मजबूर हूँ। काजल ने कहा, देख मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मेरी बात मानेगी? दोस्तों पायल ने कहा, बताओ क्या करना है मुझे। काजल ने कहा, देख तू स्कूल जा, और कॉलेज में जब वो लड़के तुझसे फिर ये बात कहने के लिए आएंगे तो तू उनसे कह देना, ठीक है जब तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ अपने प्रिंसिपल से कह देना कि वो जो चाहे कर ले, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि मैं प्रिंसिपल के घर पे ही ये काम करूंगी, कहीं नहीं करूंगी। तो लड़के बोलते हैं, ठीक है मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से। अब दोस्तों वो चारों लड़के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल से बोलते हैं कि देखो सब, लड़की तो मान गई है लेकिन उसका एक शर्त है कि वो आपके घर पर ही मिलेगी आपको। प्रिंसिपल तो और खुश हो जाता है, तो बोलता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो बोलता है ठीक है, और वो उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है जाओ कल जब स्कूल आना तो हम लोग तुम्हें वहां छोड़ देंगे। इस प्रकार पायल जो है उन लड़कों से वादा करके अपने घर चली जाती है। घर पे आती है बड़ा उदास और बड़ी चिंता में रहती है दोस्तों, खाना भी नहीं खाती है। किस तरीके से वो अपने बिस्तर पे जाती है और रोते रोते सो जाती है दोस्तों। कब सुबह होता है उसे पता ही नहीं चलता है। दोस्तों जब सुबह होती है और उसके माता पिता जागते हैं और वो पायल को जगाते हैं तो पायल अनमने मन से उठती है। उसके पापा बोलते हैं, क्यों बेटा स्कूल नहीं जाना है? तो पायल बोलती है, नहीं पापा जाऊंगी स्कूल को। उसकी मम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और ये खा पी के तैयार होकर कॉलेज को चल देती है। दोस्तों रास्ते में फिर काजल उसको मिलती है और वो बोलती है, अच्छा तो तू जा रही है कॉलेज? पायल बोलती है, हाँ तूने कहा ना वैसा ही मैंने किया है, अभी जा रही। तो काजल फिर उसको बोलती है कि देखो जब वो लड़के तुमको उस कमरे में लाके छोड़ जाएंगे उस घर में, तो उस घर से 2-3 घर के बाद मैं आपको मिलूंगा और तुम उनके जाने के बाद मेरे पास चली आना, मैं जैसा बताऊंगी वैसा करना। तो पायल सोचती है चलो कोई उपाय बताएगी जिससे मेरी इज्जत बच जाएगी। अब दोस्तों पायल जो होती है कॉलेज जाती है। कॉलेज में जाकर वो पढ़ाई क्या करती है, अपना मुंह उदास की इधर उधर बैठी रहती है। तभी वो चारों लड़के आते हैं और पायल से कहते हैं, ये लो कमरे की चाबी है और चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूं। साहब कॉलेज बंद होने के बाद लगभग 3 बजे आपसे मिलने आएंगे। पायल बोलती है ठीक है चलो मुझे छोड़ के आ जाओ। अब दोस्तों वो चारों लड़के जो प्रिंसिपल के नुमाइंदे होते हैं, उसके चमचे होते हैं, जिनके द्वारा वो प्रिंसिपल कॉलेज के लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी जिंदगी को उजाड़ता है, उनके इस्मत को लूटता है, वो अय्यासी प्रिंसिपल किस प्रकार से उस कॉलेज में लड़कियों के ऊपर कहर बरपाता है, इसका कोई मिसाल नहीं है। बहुत ही बीभत्स और बहुत ही अत्याचारी किस्म का वो इंसान था। दोस्तों पायल उन लड़कों के साथ प्रिंसिपल के कमरे पर चली जाती है। लड़के उसको गाड़ी में बिठाकर प्रिंसिपल के घर के पास ले जाते हैं। बहुत बड़ा घर था दोस्तों, एक आलीशान घर था और बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उस गेट को खोलकर वह लड़के पायल को अंदर ले जाते हैं और एक कमरे का ताला खोलते हैं और उस कमरे के अंदर उस लड़की को बोलते हैं, देखो ये जो पलंग बिछा है ना, यहीं पे बैठना, हमारे साहब बताए हुए टाइम पर आपके पास आएंगे। लड़की बोलती है ठीक, और वो लड़के चले जाते हैं दोस्तों। जब लड़के चले जाते हैं तो पायल के पास दोस्तों लगभग 1-2 घंटे का टाइम होता है और वो उस गेट से निकलती है और अपने सहेली काजल के पास जाती है। काजल ने जिस घर में बताया था उसको, उसी पते पर उसके पास पहुंच जाती है दोस्तों। अब पायल एकदम से भड़की हुई है।
काजल से बोलती है, देख तूने भी मुझे गलत ही समझा। मैं तो तुझे अपना दोस्त समझ रही थी और तूने मुझे मरने के लिए उसके पास भेज दिया। अभी बता, जब वो आएगा तो मैं क्या करूंगी? काजल बोलती है, चिंता मत कर मेरे यार, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगी। तू बैठ, ले कुछ खा पी ले, फिर मैं तुझे बताती हूं। अब दोस्तों पायल खाती क्या, लेकिन फिर भी किस तरीके से चाय पानी किया। उसके बाद उसकी सहेली बोलती है, यानी काजल बोलती है कि देख, असली खेल तो अब होने वाला है। तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे तू अपने कपड़े दे दे, तेरी जगह मैं जाऊंगी वहां पर। दोस्तों इस प्रकार की बात सुनकर पायल सोचती है, अच्छा मुझे लगता है कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये मेरे जगह पे जाना चाहती है। इस प्रकार से उसके मन में गलत ख्याल आता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है, यार मेरी दोस्त है, चाहे जो भी करे मुझे क्या लेना, मेरी जान बच जाए। ये सोचकर पायल जो है ना अपने कपड़े उतार कर काजल को दे देती है। काजल पायल के कपड़े को पहन लेती है और पायल काजल के कपड़े को पहन लेती है। अब दोस्तों यहाँ एक दोस्त अपने दोस्त के खातिर अपने इज्जत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। जब पायल काजल को देखती है तो उसके मन में जो गलत ख्याल आया था, वो सोचती है, अरे यार कैसी भी हो, मेरी तो मित्र है, ये मेरी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रही है। मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोच रही थी, ये गलत सोच है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो काजल से हाथ जोड़ती है, काजल मेरी प्यारी बहना, तू ऐसा मत कर, मुझे ही जाने दे, मुझे ही बर्बाद होने दे। तो काजल बोलती है, देख दोस्ती किया है तो निभाना तो पड़ेगा, तेरा दुख मेरा दुख है, मुझे जाने दे, अब जो होगा देखा जाएगा। और काजल पायल से विदा लेती है और वो प्रिंसिपल के घर की तरफ चली जाती है। दोस्तों काजल गेट खोलती है और उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में पायल को वो लड़के बिठा कर गए थे। अब वो कमरे में जाती है और अपने मुंह को छुपाकर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है उस प्रिंसिपल का। दोस्तों समय अनुसार 3:15 पर प्रिंसिपल की गाड़ी की आवाज आती है और गेट खुलता है। प्रिंसिपल अंदर आता है, फिर वो अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़ों को चेंज करता है। दोस्तों प्रिंसिपल इतना अयासी था, इतना निर्लज्ज था कि वो अपने पूरे कपड़े उतार कर एकदम नंगा होकर जिस कमरे में काजल बैठी थी उसका दरवाजा खोलता है। दोस्तों चरचरा कर दरवाजा खुलता है। कमरे में बैठी हुई काजल सिहर जाती है और धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुलता है और वो नंगा इंसान कमरे में दाखिल होता है। उसके आहट से काजल कांप उठती है कि अब क्या होगा। दोस्तों वो आदमी पहले उसको ऊपर से नीचे देखता है और अपनी ललचाई जुबान से सोचता है, आज तो मजा आ जाएगा। इस प्रकार वह दरिंदा धीरे धीरे काजल की ओर बढ़ता है और पलंग पे बैठ जाता है और उससे बोलता है कि अरे जाने मन, अपना ये खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ, क्यों छुपाकर बैठी हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। पलंग पे बैठी हुई काजल कुछ नहीं बोलती है। ये कई बार उससे चेहरा दिखाने के लिए बोलता है पर उसमें कोई हलचल नहीं होती है और इसके मन की आग तो इतनी तेज होती चली जाती है कि इसे बर्दाश्त नहीं होता है। और दोस्तों ये जबरन उस लड़की से भिड़ जाता है और उसके चेहरे को खोलने लगता है। लड़की अपना बचाव करती है लेकिन एक मर्द के सामने, वो भी एक शैतान इंसान के सामने, उस कोमल सी लड़की का बस क्या चलता। दोस्तों उसने जबरदस्ती उस लड़की के चेहरे पर पड़े हुए कपड़े को उठा देता है और उसके चेहरे को देखता है। आंखों में एक अजीब सी चमक थी काजल के चेहरे पे, अजीब सा गुस्सा था और ऐसा लग रहा था कि मानो काजल उसके चेहरे को नोच कर खा जाने वाली है। इस प्रकार से उस इंसान ने जब काजल को देखा तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया
और वो जैसे लगा कि उसे बिजली का तार छू गया हो, वो चौंक गया दोस्तों, और वो काजल को एक टक देखता रहा। अचानक वह चिल्लाता हुआ उस कमरे से भाग गया। जैसे ही वो कमरे से भागता है, काजल भी उसके पीछे भागती है दोस्तों, पर वो प्रिंसिपल भागता हुआ एक दूसरे कमरे में जाता है और कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। काजल दरवाजा पीटती रहती है, पर दोस्तों वह इंसान अंदर ही अंदर तड़पता और चिल्लाता रहता है, दरवाजा नहीं खोलता है। कुछ क्षण के बाद उसका रोना चिल्लाना बंद हो जाता है और जब काजल बेबस हो जाती है उस दरवाजे को खुलवाने में, तो वह भी गेट से बाहर चली जाती है। अब दोस्तों जब वो बाहर जाती है तो उसी घर पर जाती है जहां उसने पायल को छोड़ा था। जब वो पहुंचती है पायल के पास, तो पायल उसे देखकर बोलती है, आ गई, क्या हुआ मेरे दोस्त? तो बोलती है, जो होना था वो हो गया पायल। शायद तुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूं। तो पायल बोलती है, अरे मैं तो तुझे काजल जानती हूं, तू मेरी दोस्त है और इसके आगे मैं क्या जानूं। तो वो बोलती है कि पायल, आज मैंने जो किया है वो मैं बता नहीं पा रही हूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो पायल बोलती है, पता ना मेरे यार क्या हुआ। तो बोलती है, देख पायल, जो प्रिंसिपल था ना वो मेरा ही बाप था और आज वह इस दुनिया से खत्म हो गया है। पायल के पैर के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, क्या वो प्रिंसिपल तेरा बाप था? तू उसकी बेटी है? काजल ने कहा, हाँ पायल, शैतानी इंसान की बेटी जिसे बाप कहने में भी शर्म आती है। दोस्तों पायल रोने लगती है और काजल भी रोने लगती है। दोनों सहेलियां रोती हुई उस घर से बाहर आती हैं और काजल पायल को अपने घर लेकर आती है। काजल एक फोन लगाती है और दोस्तों पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो उस कमरे को खोलती है जिस कमरे में उस प्रिंसिपल ने बंद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों पुलिस जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसका बाप फर्श पर पड़ा हुआ है और पास ही एक पॉइजन की दवाई पड़ी हुई है और उसके बगल में एक नोट्स लिखा हुआ पड़ा है। पुलिस उसको उठाती है, उसमें लिखा होता है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। मैं एक शिक्षक होकर भी अपनी शैतानी आत्मा की भूख को मिटाने के लिए न जाने कितने लड़कियों को बर्बाद कर चुका था, उनकी इज्जत से खेल चुका था, जो बहुत ही अशोभनीय और पाप रहित था। आज जब मेरी बेटी मेरे सामने मेरी शिकार बनकर आई तो उसके सामने जिस अवस्था में मैं खड़ा था वो अवस्था मेरे लिए मृत्यु के बराबर थी और मैं भागकर इस कमरे में आया और बंद कर लिया और जहर पीकर मैंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि तो हो सके तो मेरे इस पाप को, इस गलती को क्षमा कर देना। आप सभी का एक बहुत ही महापापी इंसान, अलविदा। उसके द्वारा दिया गया इस सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस और वहां के लोग सब स्तब्ध रह गए। अब दोस्तों आगे पुलिस जो है वो प्रिंसिपल के लाश को उठाकर गाड़ी में डालती है और पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। निशा अपने पिता की बॉडी को जाती हुई आंखों में आंसू भरकर देखती रह जाती है और वो सोचती है, काश आज मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया होता तो वो इस तरह इस दुनिया से नहीं जाते कि लोग उनके इस कुकृत्य को जानकर उन्हें कोस रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पायल उसे लिपटकर रोने लगती है कि बहन मत रो, मैंने नाक तुझसे सब बात बता दिया था। तो काजल बोलती है, तूने सही किया पायल, अगर मैं ये नहीं करती
तो न जाने कितने लड़कियों की इज्जत लूटती रहती, और मैंने अपने बाप को मारा थोड़ी है। मैं तो वही करने जा रही थी जो तू करने वाली थी। जैसे मेरा जिस्म वैसे तेरा जिस्म। पर उस जिस्मानी भूख के इंसान ने जब मुझे देखा तो उसे एहसास हुआ कि इज्जत क्या होती है। जब उसके सामने उसकी बेटी आई तो वो बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मैंने उसे तो कुछ नहीं कहा, पर दुख तो जरूर है कि हमारा पिता जो इतना क्रूर था आज इस दुनिया से विदा हो गया। दोस्तों, क्या काजल ने सही किया? क्या काजल ने अपनी दोस्त पायल की इज्जत को बचाकर सही किया? अगर आपको लगता है कि काजल ने सही किया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार इमोशनल और दर्द से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।